हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। देखो लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स जैसा कि आप जानते हो, फैट हो गया, ऑयल हो गया, हर वो चीज़ जो वाटर में इनसॉल्यूबल है, ठीक है, वाटर में इनसॉल्यूबल है, वो क्या, और जो कंटेन करती है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को, जिसके टर्मिनल मतलब कि इन द लास्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लिपिड कहलाता है, जिसे हम फैट या फिर ऑयल भी बोलते हैं। बेसिकली अगर थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में बताऊं तो ये क्या होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये डेरिवेटिव होते हैं एस्टर के। अगर एस्टर आपको नहीं पता तो एस्टर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो फैटी एसिड और अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस होने पर ये क्या काम करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। तो लिपिड्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द एस्टर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, विच मीन इज़ दैट ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं फैटी एसिड के। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड मतलब कि लिपिड, ठीक है, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसके टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और अल्कोहल्स मतलब कि जो R के साथ OH ग्रुप को कंटेन करते हो। OH ग्रुप क्या है, OH क्या है, अल्कोहल, और ये भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। जब फैटी एसिड और अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रो प्लस लिसिस दो शब्दों से मिलके बना है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और लिसिस का मतलब रिमूवल, ठीक है। जब रिमूवल ऑफ वाटर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, देखो ध्यान से समझना। फैटी एसिड के C जो लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से H और अल्कोहल का OH ये क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं और ये बनाते हैं एस्टर को, ठीक है। इनका हाइड्रोलिसिस होता है। जब फैटी एसिड और अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये फॉर्म करते हैं, ये देखो यहाँ पे एस्टर की रिंग फॉर्म हुई, यहाँ पे ये फैटी एसिड है, यहाँ के लास्ट पे कौन सा ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखो ये आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, ये थोड़ा गलत हो गया था मुझसे, ठीक है। और ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल देखो कंटेन कर रहा है OH ग्रुप को, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का OH ये रिमूव हो जाता है, मतलब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये फॉर्म करता है एस्टर को। अगर देखो एस्टर को नहीं पता तो एस्टर का बेसिकली फॉर्मूला होता है कि RCOO। R सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, COO और R। तो देखो यहाँ का COO और इसका R यहाँ पे कंटेन हुआ, तो इसने क्या काम किया, एस्टर को फॉर्म कर लिया, और यही क्या कहलाते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की, तो बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन लिपिड्स के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड की बात करते हैं पहले हम। सिंपल लिपिड आर दोज लिपिड विच कंटेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। देखो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और एग्जाम्पल देके जो बताया लिपिड का, एक नॉर्मल लिपिड जो होता है, ठीक है, जिसमें ना तो कोई किसी ग्रुप का, किसी कंपाउंड का एडिशन होता है, ना मॉडिफिकेशन होता है, वो क्या कहलाता है, सिंपल लिपिड कहलाता है। मतलब कि एक फैटी एसिड हो गया और एक अल्कोहल हो गया, इनमें से हाइड्रोलिसिस हुआ एक वाटर के मॉलिक्यूल का और फॉर्म कर लिया एस्टर को, ये क्या कहलाया, हमारा सिंपल लिपिड, ठीक है, जिसके एग्जांपल हो गया फैट, ऑयल एंड वैक्स। ये रहा फैट, ऑयल एंड वैक्स। अब बात आते हैं कंपाउंड लिपिड की। तो देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब कोई लिपिड में एक कंपाउंड ऐड हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नली एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड इन द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर इन लिपिड। हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन को ही तो लिपिड कहते हैं, जो लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करती है। तो अगर उसी चेन में क्या हो जाए, कोई कंपाउंड का एडिशन हो जाए, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर कोई और एनी अदर कंपाउंड हो गया, ठीक है, जो जुड़ जाता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से या फिर लिपिड से, तो वो क्या काम करता है, एक नया लिपिड बना लेता है, वही क्या कहलाता है, कंपाउंड लिपिड। ये बात आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड अगर देखो, ये फैटी एसिड की चेन है, ये जो है फैटी एसिड की चेन है, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, यहाँ किसी भी इसकी सिंगल बॉन्ड से एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, एक P ग्रुप जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। और अनदर कोई N जोड़ दो, O जोड़ दो, तो ये वही लिपिड कहलाएगा। तो ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड एक्सेट्रा। तो दिस इट इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड लिपिड। अब बात करते हैं डेराइव्ड लिपिड की।
देखो डेराइव्ड लिपिड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड आपस में मिलके एक नया लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, वही क्या कहलाता है, डेराइव्ड लिपिड। मतलब कि उसमें सिंपल लिपिड भी होगा, कंपाउंड लिपिड भी होगा, और वो क्या फॉर्म करेगा, डेराइव्ड लिपिड। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। बात देखो, सिंपल लिपिड मैंने आपको बता दिया, कंपाउंड लिपिड आपको बता दिया, डेराइव्ड लिपिड के आपको बता दिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो यही था एक सिंपल सा छोटा सा लिपिड के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या समझते हो आप, इसमें सबसे ज़्यादा तो कार्बन ग्रुप होंगे। अब कार्बन क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, फैटी एसिड भी क्या होंगे, फैटी एसिड मतलब कि लिपिड्स भी क्या होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंटेन क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन को। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, एग्जाम्पल देख लिया कि एस्टर डेरिवेटिव होते हैं अल्कोहल के और फैटी एसिड के। मैंने आपको अल्कोहल बता दिया, फैटी एसिड बता दिया क्या होता है। देखो अगर आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट मानो कि हर एक वो चेन जो लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन समझते हो, नॉर्मल चेन हो गई जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो और उसके टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं हम, फैटी एसिड बोलते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होती है, वाटर में इंसॉल्युबल होती है। नॉट ओनली लिपिड की, देखो अगर आप कोई भी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लो वो वाटर में इंसॉल्युबल होगी ही होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या कंटेन कर रही है, कार्बन के एटम को। दैट्स वाई इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। बात करते देखो फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन देख लो। द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द टर्मिनल आर कॉल्ड फैटी एसिड। एग्जाम्पल देख लो, ये फैटी एसिड की एक चेन है और जो कंटेन करिए लास्ट में COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो जैसे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो देखो एस्टर किस किस से मिलके बना है, फैटी एसिड से और अल्कोहल से। फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके ही तो एस्टर बना है जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो फैटी एसिड अल्कोहल से एस्टर बना लो, या फिर एस्टर के डिसोसिएशन से फैटी एसिड और अल्कोहल बना लो, बात एक ही है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण कैसे होता है फैटी एसिड का। सबसे पहले आप समझो कि दो टाइप के फैटी एसिड को क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बहुत सबसे ज़्यादा अगर ईजी आपको लगेगा ना, यही लगेगा सैचुरेटेड। आप वो समझो कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन कंटेन करती है सिंगल बॉन्ड को, वो क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड। और जो हाइड्रोकार्बन की चेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करती है वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो हर एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कंटेन करता है एक सिग्मा बॉन्ड को, और मोर स्टेबिलिटी किसकी होती है, सिग्मा बॉन्ड की होती है। अगर हम इन तीनों बॉन्ड्स में बात करें तो ये तीनों बॉन्ड्स मिल के बने हुए थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, उसके ऊपर और जो नीचे वाला होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर बात करें सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड के बारे में मैंने बताया। और अब अगर बात करें डबल बॉन्ड की तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अभी की जैसे मैंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड किसमें है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर सेकेंडरी की स्टेबिलिटी रहेगी और फिर सेकेंडरी से फर्स्ट की। तो ये स्टेबिलिटी थी इन तीनों बॉन्ड के। बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन के ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपको जानते हैं जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको हम नेम देते हैं, इथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट। तो वही चीज़ देखते हैं कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद हम बॉन्ड देखते हैं कि वो बॉन्ड कौन सा कंटेन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद लगा देते हैं ऑइक एसिड। ये ऑयल नहीं है, वो गलती से जब पीपीटी बना रही थी मैं तब जाके वो मिस्टेक हो गया था। ये ऑइक एसिड है, OIC, ऑइक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानो कोई एक चेन है पेंटेन, ठीक है, तो उसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, पेंटेनोइक एसिड। ये नॉमेनक्लेचर किसका है, ये नॉमेनक्लेचर है फैटी एसिड का।
ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ऐसे करके ओइक एसिड लगता जाएगा। ओइक एसिड याद रखना कि अल्कोहल में आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा कि अल्कोहल में हम क्या लगाते हैं, OL लगा देते हैं अल्कोहल के लिए, तो वैसे सेम है, फैटी एसिड के लिए हम ओइक एसिड लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मूला था इसके नॉमेनक्लेचर का, इससे ये मैंने इसलिए लिखा है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, ताकि इजी से कॉन्सेप्ट समझ में आए और ये कभी भूला ना जा सके। बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो आइसोमेरिज्म का, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो क्या ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, ऐसे दो कंपाउंड ले लो आप। ठीक है, मान लो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। ठीक है, इन ए और बी का जो केमिकल फार्मूला है वो तो सेम है, बट इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, इनके फंक्शन अलग है, इनका हर एक काम जो है वो सारा काम अलग है, बट बस एक सिमिलैरिटी किसकी है? इनके केमिकल फार्मूले की। सो वो क्या कहलाता है? आइसोमर कहलाता है। और ये जो पूरा फिनोमेना है ये क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एक है इथेनॉल और एक है मिथॉक्सीमीथेन। अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला देखो C2H6O, और यहाँ पे भी है C2H6O। ठीक है, और इनको देखो इनकी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर है, इनका नाम एक दूसरे से अलग है, बट सिमिलैरिटी क्या है इसके केमिकल फार्मूले में। और देखो इनका नेचर देखो, एक तो रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या है, नेचर में कैसी है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और मिथॉक्सीमीथेन क्या है? रूम टेम्परेचर पे गैस है। तो नेचर भी पूरा, प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट है, बिहेवियर्स हर एक चीज़ इसकी डिफरेंट है, बट सिमिलैरिटी किस में है? केमिकल फार्मूले में। तो ऐसे वो कंपाउंड्स जिनका सेम केमिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट डिफरेंट क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर। और ये जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। दैट्स क्लियर? यहाँ एग्जाम्पल है, डेफिनेशन ये हुई, मैंने वही बताई है। बात करते हैं दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। देखो अगर आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो बहुत टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, बट हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ दो टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपको ऑरली और ट्रिक से बताऊं तो स्ट्रक्चर से समझो, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। यानी कि जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऊपर वाले के एग्जांपल को ही देख लो, इन दोनों को देखो, इथेनॉल की स्ट्रक्चर और मिथॉक्सीमीथेन की स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। तो ये एग्जांपल किसका हो सकता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हो सकता है। इथेनॉल के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो जिनके आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है? दो केस आते हैं ज्योमेट्रिकल में। आप सीधा सा ये समझो, इसमें क्या होते हैं? एटम की अरेंजमेंट होती है जो डिफरेंट होती है। एटम की अरेंजमेंट जो होती है डिफरेंट होती है ज्योमेट्रिकल में। एटम मतलब कि कोई भी एक कंपाउंड आ जाता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है, मतलब वो किस कार्बन के किस बॉन्ड से लगा हुआ है, वो किस तरीके से अरेंज है, वो डिफरेंट होता है। बात समझो ज्योमेट्रिकल में। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ज्योमेट्रिकल में क्या होता है? डबल बॉन्ड हमेशा इसमें कंटेन होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में डबल बॉन्ड हमेशा नीडेड है। अगर जो हाइड्रोकार्बन की एक चेन है जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है और एटम को कंटेन कर रही है, वही क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो देखो समझो एग्जांपल देखो, सिस और ट्रांस। सिस से मतलब समझो, देखो यहाँ पे ये जो Cl है ये क्या है? एटम, और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, और इधर क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये सिस से क्या है? सेम समझो, जो कार्बन के सेम साइड पर एटम अरेंज होगा वो क्या कहलाएगा? सिस। देखो ध्यान से समझो, जिस कार्बन के सेम साइड पे एटम अरेंज होगा वो क्या कहलाएगा? सिस, और जिसके अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांस। बात समझ में आई? सेम साइड सिस और अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। तो बेसिकली होते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड, सब्स्टिट्यूटेड और साइक्लिक फैटी एसिड। तो देखो अगर मैं आपको इनका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, स्ट्रेट चेन में मतलब क्या होता है? वो चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेट और लीनियर डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट चेन फैटी एसिड। और इसके दो केस हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। क्योंकि अगर आप देखो एक नॉर्मल चेन जो होती है हाइड्रोकार्बन की, वो सैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकती है। सैचुरेटेड का मतलब या तो वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगी या फिर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगी। तो इसके दो केस हैं। ठीक है, इसके ये
एग्जाम्पल है सैचुरेटेड के, लोअर सैचुरेटेड फैटी एसिड और हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बात करते हैं ब्रांच्ड की, तो देखो ब्रांच में क्या होगा, एक उसी नॉर्मल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एक ब्रांच लग जाएगी। ब्रांच का मतलब जानते हो, कोई भी बीच से एक बॉन्ड लगा के कोई भी आइटम को जोड़ देना, ठीक है, किसी भी ग्रुप को जोड़ देना, वो क्या कहलाता है, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड। यहाँ पे ये मेरा मतलब प्रेजेंटेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ठीक से नहीं बन पाया। बात आते हैं सब्स्टिट्यूशन की। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो तो आप इजी से समझ पाओगे होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस हाइड्रोकार्बन, रिप्लेस हाइड्रोजन और मोर देन वन टू अनदर ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के किसी और ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। किसी और ग्रुप को ऐड कर लें या फिर कोई कंपाउंड को ऐड कर लें एक हाइड्रोजन को हटा के, वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूटेड चेन फैटी एसिड। बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक में क्या होता है, कोई कार्बन मतलब किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में एक साइक्लिक कंपाउंड आके जुड़ जाता है। अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड के बारे में नहीं पता तो ऐसी वो स्ट्रक्चर जो चारों साइड से, मतलब उसके जितने भी फेसेस होते हैं, नॉट चारों साइड, उसके जितने भी फेसेस होते हैं वो सारे क्या हो, बंद हो, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेंजीन रिंग हो गई, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे एक ट्रायंगल के शेप में होता है जो कंटेन करते हैं 3 नंबर ऑफ कार्बन्स को, ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होती हैं। बट कैसी भी स्ट्रक्चर आप ले लो वो बंद होनी चाहिए, उसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी बंद होनी चाहिए। तो वही अगर कंपाउंड आके हमारी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की चेन पे जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक फैटी एसिड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, प्रोस्टेरॉइड और ल्यूकोट्रिन्स वगैरह, ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। हाँ, एक और फैटी एसिड है जो कि है इकोसेनेट फैटी एसिड। इको का मतलब आप समझो कि 20 कार्बन नंबर को हम इको बोलते हैं, ठीक है, इकोस बोलते हैं। तो आपने नंबर ऑफ कार्बन सुनोगे, इथमिथ प्रोब्यूट पेंट है, मेनली आपने 10 तक ही पढ़े होंगे, बट 20 कार्बन नंबर को हम इकोस बोलते हैं। तो इकोसेनाइट्स मतलब क्या होते हैं, जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करते हैं 20 कार्बन नंबर को, वो क्या कहलाते हैं, इकोसेनाइट्स फैटी एसिड। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट फैटी एसिड्स. So that's all about lipid. I hope you like my lecture. You can surely understand that what I am trying to make you understand in about the lipid. So if you like my video, if you like my lecture, so please like my video and subscribe to my YouTube channel. अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हो कोई अनदर टॉपिक पे, या फर्स्ट बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस, सेकेंड सेमेस्टर की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो कमेंट बिलो, आई विल मेक वीडियो ऑन द टॉपिक्स. थैंक यू सो मच.